न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से कुछ ही दिनों में एमपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और इसको लेकर मंडल पूरी तरीके से तैयार है। छात्र तैयार हैं परीक्षा देने के लिए। कोरोना को ध्यान में रखते हुए छात्रों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, सावधानी बहुत जरूरी है और इसको लेकर एक बड़ी खबर है। परीक्षा अब जो कोरोना संक्रमित छात्र हैं वो भी परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कोरोना संक्रमित और इसके लक्षण वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग व्यवस्था होगी। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर अलग से आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी है और जो कोरोना संक्रमित विद्यार्थी हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। 18 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी प्रमुखता से ये सवाल उठाया गया कि जो कोरोना संक्रमित या जिनके लक्षण हैं वो कैसे परीक्षा देंगे, तो उनके लिए भी अलग से आइसोलेशन रूम बनाया गया है, अलग से व्यवस्था होगी। और इसके अलावा दिव्यांग या घायल छात्रों को कई तरह की राहत इसमें मिलने वाली है। दृष्टिहीन, मानसिक विकलांग, हाथ की हड्डी टूट जाने अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में असमर्थ छात्रों को भी बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे छात्र लिखने के लिए किसी की मदद ले सकते हैं। साथ ही उन्हें विषय चयन, अतिरिक्त समय, परीक्षा शुल्क से छूट, कंप्यूटर या टाइपराइटर चयन की सुविधा भी दी जाएगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित हो रही हैं और ये कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया था और परीक्षाएं जल्दी आयोजित करने का फैसला लिया गया था। 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा का समय रखा गया है। टाइम टेबल सामने आ चुका है, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और अब विद्यार्थियों को सही समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना है, परीक्षा की तैयारी भरपूर करनी है। बड़े बदलाव हुए हैं इस बार और कई व्यवस्थाएं भी रखी गई हैं कोरोना संक्रमित विद्यार्थियों के लिए भी और दिव्यांग छात्रों के लिए। बस इंतजार है अब परीक्षा का। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। हिजाब को लेकर कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में विवाद बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई जा रही है। सुबह ही मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हिजाब को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड हिजाब नहीं है, एक पूरी व्यवस्था लागू की जाएगी, पूरा ड्रेस कोड लागू किया जाएगा जल्द ही मध्य प्रदेश में और हिजाब ड्रेस कोड में नहीं आता है, इसलिए स्कूलों में हिजाब को बैन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भी स्कूलों में बैन किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा रही है और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी अब इस मामले में उभरकर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान के बाद सियासत में कई सारे बवाल हो रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हिजाब पर प्रतिबंध लगाया तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने ये कहा कि 70 साल में आज तक हिजाब से दिक्कत नहीं हुई, फिर आज क्यों हिजाब को लेकर विवाद हो रहा है? देश संविधान के हिसाब से चलेगा। उन्होंने कहा कि हिजाब के बाद क्या सरदारों से सवाल करेंगे? जो पगड़ी बांधकर सिख भाई स्कूल जाते हैं, क्या उन्हें भी रोका जाएगा? आरिफ मसूद ने शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक शिक्षा मंत्री स्कूलों को देखने नहीं गए, स्कूलों में अच्छी व्यवस्था करें। यहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान के बाद मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो गरमा रही है और आरिफ मसूद ने यहां पर खुलकर कहा है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो। उन्होंने ये भी कहा कि क्या जो सिख पगड़ी बांधकर जाते हैं उन्हें भी बाद में रोका जाएगा। ये तमाम जो सवाल हैं कांग्रेस विधायक के, इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है बीजेपी की ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल स्कूल शिक्षा मंत्री ने सुबह ये बयान दिया कि मध्य प्रदेश में हिजाब पर बैन लगेगा स्कूलों में और एक प्रॉपर ड्रेस कोड डिसाइड होगा, एक प्रॉपर व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके तहत विद्यार्थी ड्रेस कोड के अनुसार ही स्कूल
आएंगे। बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। आज नर्मदा जयंती और नर्मदा जयंती पर होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जा रहा है। सरकार बिल्कुल तैयार है। आपको बता दें कि नर्मदा जयंती मनाने के लिए नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद, पुराना होशंगाबाद और अब जो बदलकर नर्मदापुरम हो गया है, वो पूरी तरीके से सज कर तैयार हो गया है। मां रेवा के ऐतिहासिक सेठानी घाट सहित शहर के सभी तट रोशनी से जगमगा रहे हैं। नर्मदा तटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नर्मदा जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। उनकी पत्नी साधना सिंह भी होशंगाबाद पहुंच गई हैं। जलमंच पर पहुंचकर मां नर्मदा का अभिषेक, पूजन और आरती कर रहे हैं और इसके साथ ही नर्मदा जी में 21,000 दीपदान भी किए जा रहे हैं और इसके बाद नर्मदापुरम का नामकरण उत्सव मनाया जाएगा। सीएम हमारा नर्मदापुरम इलेक्ट्रिक डिस्प्ले के बोर्ड पर क्लिक कर नामकरण करेंगे और इससे पहले नर्मदापुरम कमिश्नर माल सिंह, डीआईजी जेएस राजपूत, कलेक्टर नीरज सिंह, तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो मौजूद है, पूरी व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं और इसके साथ ही अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद का नया नामकरण करेंगे, नर्मदापुरम का नामकरण करेंगे। बढ़ते हमारी चौथी और आखिरी खबर की ओर। रीवा जिले से। रीवा जिले में आज एक बड़ा बवाल हुआ गौशालाओं की अव्यवस्था को लेकर। मिर्ची बाबा इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक मिर्ची बाबा 1 सैकड़ा समर्थकों के साथ कॉलेज चौराहा स्थित विवेकानंद पार्क में एकत्र हुए, जहां से सरकार की अर्थी यात्रा निकालने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस इस दौरान चौकन्ना थी और जैसे ही यात्रा निकली तुरंत ही पुलिस ने पूरे जो भीड़ थी, पूरा जो समर्थन मिल रहा था, उन सभी को रोका और अर्थी को नष्ट कर दी। शव यात्रा को यहां पर रोक दिया गया। गौशालाओं की अव्यवस्था को लेकर ये विरोध था। इस बीच पुलिस और समर्थकों के बीच काफ़ी झूमाझटकी भी देखने को मिली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा गया। जो गौशालाओं की अव्यवस्था का सवाल जो उठ रहा है, यहाँ पर कई गंभीर आरोप भी मिर्ची बाबा द्वारा सरकार पर लगाए गए कि सरकार गौशालाओं की रखरखाव के लिए जो खर्च आता है वो नेता उसका पैसा खा लेते हैं। ऐसे तमाम बयान दिए गए मिर्ची बाबा द्वारा और कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। उन्होंने ये मांग की है कि गौशालाओं की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इन मांगों के साथ आज रीवा में ये प्रदर्शन हुआ। हालांकि ये प्रदर्शन कोई विकराल रूप लेता उसके पहले ही पुलिस मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने इस यात्रा को रोका और जो स्थिति थी उस पर काबू पाया। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।